अंदर से भाव महसूस नहीं हो रहा है, यानी सूक्ष्म चीजों को हृदय महसूस कर लेता है। जिसको दिमाग नहीं पकड़ पाता उसको दिल पकड़ लेता है। तो दोबारा हम उसके यहाँ जाना नहीं चाहते। कोई कहता है कि चलिए ना, उस दिन तो उसने आपका बड़ा सम्मान किया था, लेकिन आप समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, भाव नहीं था भैया। जहाँ भाव ही ना हो तो वहाँ जाकर क्या करेंगे। परंतु कहीं किसी झोपड़ी में गए हैं, कोई टूटे हुए घर में गए हैं, या जो सड़क पे सो रहा हो उसके पास बैठ गए हैं और उसने बहुत प्रेम से एक गिलास पानी पिला दिया है, आप लौट आए। जीवन में हम उसको नहीं भूल पाते, जीवन भर हमको उसकी याद रहती है कि कितने भाव से पिलाया था। यानी भाव को हम भूलते नहीं, लेकिन अगर भाव ना हो तो कितना भी वैभव हो हमारे लिए किसी काम का नहीं। हम अपनी बेटी का विवाह जब करते हैं तो बेटी का विवाह भी करते हैं तो घर और लड़का बड़ा अच्छा देखकर करते हैं। बेटी जब अपने घर, अपने ससुराल चली जाती है, हम उससे पूछते हैं घर में सब कुछ अच्छा है, तो वो कहती है कि हाँ सब अच्छा है माँ। आप कहती है ना, तुम्हारी आवाज़ में वो बात नहीं है, तुम दुखी हो क्या। वो कहती है कि नहीं, सब कुछ तो है, घर भी तो बहुत बड़ा है, गाड़ियाँ भी हैं, संपत्ति भी है और कपड़े और आभूषण भी है, फिर किस बात का दुख, किस बात की पीड़ा। लेकिन माँ कहती है तुम्हारी आवाज़ में दुख झलक रहा है। बेटी कहती है अपनी माँ को, माँ पति का भाव नहीं देते। माँ कहती है तो बाकी तो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बेकार है, बहुत अच्छा घर मिल भी जाए, पति का प्रेम ना मिले, पति का भाव ना मिले, तो उस पत्नी के लिए बाकी सारी चीज़ों का कोई मोल नहीं। इसी तरह वो शिव सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ शिव की ही है। ये पूरी दुनिया शिव की ही है। हम शिव की पूजा हजारों वर्षों से करते आए हैं, हमारे पूर्वज करते आए। मंदिरों की स्थापना करते रहे हम, मंदिरों पे जो मूर्तियां हैं स्थापित उसके लिए वस्त्र का दान करते रहे, आभूषण और मुकुट का दान करते रहे। हम फल और फूल लेकर, जल लेकर और पुष्प लेकर उस मंदिर में जाते रहे, शिवलिंग पे, शिव की शक्तियों पे चढ़ाते रहे। लेकिन महादेव ने कहा सब कुछ तो है, भाव नहीं है। तो ये सारे कर्मकांड, ये सारे आयोजन व्यर्थ हो जाते हैं अगर उसमें भाव ना हो। यानी किसी भी रिश्ते में भाव के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जब हम शिव को गुरु बनाने की बात करते हैं तो शिव को गुरु बनाते समय हो सकता है भाव हो सकता है भाव नहीं हो, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। विश्वास हो या विश्वास नहीं हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम इंसान ही तो हैं। कभी किसी पे विश्वास होता है और कभी किसी पे विश्वास नहीं होता। शिव को अपना गुरु बनाने में हो सकता है विश्वास नहीं भी हो, तब भी अविश्वास में भी या विश्वास में भी अगर हम ये कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, अगर ये बात हमारे मन से निकलती है, सिर्फ मुख से नहीं, बोली से नहीं, अगर ये हमारे मन से निकलती है तो याद रखिएगा मन की आवाज़ बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। मन की गति इतनी तेज होती है कि अभी यहाँ बैठे बैठे आपने सोचा और आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। मन से, शरीर से जाने में समय लगेगा। यहाँ इस अगरतला में आज ये शिवगुरु कार्यक्रम हो रहा है, हमारे गुरु शिव का ये कार्यक्रम हो रहा है, परंतु रांची में बैठे बैठे भी कितनी बार मन से तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं, शरीर से आने में समय लगा।
मन से हमारे साहब, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता तो उसी दिन अगरतला में आ गए थे जिस दिन उन्होंने कहा था कि हॉल में कार्यक्रम करना